का ग्रुप है, उसमें हमारे साथ हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी दोगने जी भी हैं, वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। ये हरदा का एक बीजेपी का ग्रुप है 135 विधानसभा, इसमें क्लियर दिख रहा है नंबर सहित कि मिस्टर सुदीप पटेल जो कांग्रेस के भाजपा के कमल पटेल के सुपुत्र कहे जाते हैं और उनका सीधा सट डायरेक्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे मारने डराने की धमकियां दी जा रही है कि कमर के नीचे से कोई भी अंदर जाता है तो उसको कमर के नीचे से तोड़ दिया जाए। मैं थाने में 307 नहीं लगने दूंगा, 2 घंटे हॉस्पिटल की व्यवस्था बंद रखूंगा, किसी तरीके का उनका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। ये क्लियर बातें उनने इस ग्रुप में लिखी है और ये लोकतंत्र में है। हमारा प्रशासन से और माननीय सभी चुनाव आयोग से कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके अलावा यदि हमारे किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता पे किसी प्रकार की कोई आंच आती है तो हम ईंट का जवाब उनको पत्थर से जरूर दे देंगे। वो हमको, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना कमजोर नहीं समझे और वो यदि उस प्रकार से यदि भूमिका चाहते हैं तो कल मतदान की प्रक्रिया क्लियर करने के बाद वो मैदान में आ जाएं, हम उनसे हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। इस प्रकार की ये घटनाएं हरदा में हो रही है और ये इसके पहले भी चुनाव में हमारे बहुत सारे साथी कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करी गई, जिसमें हमारे जनपद के सदस्य भी यहाँ खड़े हैं, अजय पाटिल साहब, और भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को सुदीप पटेल ने गालियां दी, जबकि वो 110 की कार्रवाई उस पर होना चाहिए कायदे से। 8 से 10 धाराएं उसके ऊपर केस लग चुके हैं आज की तारीख में, लेकिन आज प्रशासन उसको बाहर अंदर डालने के बजाय उसको खुलेआम वो सड़कों पे घूम रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आए दिन गालियां और मारपीट करने की धमकियां दे रहा है। तो हमारा सीधा सट आप लोगों से यही है आपके माध्यम से कि हमारी ये जो आवाज़ है वो प्रशासन तक पहुँचे और हमारा एक आपसे एक अनुरोध है कि इसमें आप चुनाव आयोग से उससे जानकारी लें कि जब इस प्रकार का माहौल यहाँ बीजेपी के लोग बना रहे हैं, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी गलत नहीं करता, बीजेपी की दादागिरी कर रहे हैं और इस प्रकार की अफवाह कार्यकर्ताओं को डराने के लिए फैलाई जा रही है, तो उसमें आपकी क्या व्यवस्था है? हम लोगों का आप लोगों से बुलाने का सीधा है, कल चुनाव का रिजल्ट निकलना है और प्रजातंत्र में चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उस चुनाव के अंतर्गत आपने देखा चुनाव हो जाने के बाद एक प्रत्याशी कमल पटेल जो मंत्री भी हैं और उनके पुत्र सुदीप पटेल के द्वारा जो एक अपराधी है जिला बदल रहा है और अभी हम लोगों ने बीच में भी शिकायतें की पर प्रशासन ने अपराध की प्रतिबद्ध उसके विरुद्ध नहीं किया है। वो इस चैट के माध्यम से पूरे शहर को, पूरे जिले की जनता को और आम नागरिकों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा है ये 4-5 दिन से चल रहा है। उसने अपने चैट में लिखा है कि मैं कुल्हड़दा साहिल को बुलडोजर चलवा दूंगा। उसने लिखा है सिंधी और जैन समाज को मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके साथ ही उसने लिखा है कि ये कांग्रेसियों को इतने मारो नीचे कमर से नीचे तक, पुलिस थाने भी बंद रहेंगे, मेरी सुनेंगे और अस्पताल भी बंद रहेंगे, 2 घंटे तक नहीं खुलेंगे। ये आप कुछ भी कार्रवाई करो, मैं उसके लिए भाषा का उपयोग कर रहा और प्रशासन सो रहा है। मेरा तो आपके माध्यम से सीधा प्रशासन पे आरोप है। हम लोगों ने रात को जब चैट देखी, चैट देखने के बाद तत्काल हमने रात को ही मुख्य चुनाव आयोग भोपाल और मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली और हरदा चुनाव आयोग और SDM, कलेक्टर, SP और चीफ सेक्रेटरी, DGP सबको फॉरवर्ड हमने मेल किए हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कार्रवाई नहीं होने के कारण अभी 12 बजे मैं फिर SP और कलेक्टर से भी मिल के आ रहा हूँ और वहाँ बता के आ रहा हूँ कि ये देखिए अगर IAS IPS हैं तो अपना धर्म निभाएं और नहीं तो नौकरी छोड़ दें, घर में बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। अधिकारियों को चाहिए कि इस तरह का अगर कभी व्यवहार हो रहा है शहर में और इस तरह का धमकाया जा रहा है शहर को और अगर अधिकारी चुप बैठे, कलेक्टर SP चुप बैठे, जो मुखिया होते हैं यहाँ के वो चुप बैठे, तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। और एक मंत्री
जो 30 साल प्रशासन में रहा हो और 30 साल तक से 3-3, 4-4 बार मंत्री रहा हो, 3 विधायक रहा हो, इसके बाद अपने पुत्र से इसी तरह की हरकतें करवाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और हरदा के लिए तो ये बड़ी शर्मनाक है, जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही, न्यूज़ चैनलों पर भी चल रही, सोशल मीडिया पर भी चल रही, इस पर डिबेट चल रही है। जो हरदा के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक आदमी को, जिसको 30 साल तक हमारे जिले ने मंत्री बना के रखा, संवार के रखा, और वो आदमी इस तरह की घटनाएं यहाँ करा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध है कि तत्काल कार्रवाई करें, और तत्काल कार्रवाई करने के बाद ऐसा आदमी जो वहाँ काउंटिंग में भी जाके बैठ रहा, उसका वो भी अपना प्रेस पत्र भी बन चुका है काउंटिंग के लिए। तो ये दुर्भाग्य है कि ऐसा आदमी चुनाव में भी जा रहा है, जो इस तरह की धमकियाँ दे रहा है, वहाँ कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहा है, वहाँ अंदर जाने वालों को धमकी दे रहा है। उनके लिए तो प्रशासन तत्काल उसको निरस्त करे और उस पर तत्काल कार्रवाई करे और गिरफ्तारी करे, जिससे 2 दिन के लिए बाउंड ओवर करे। एक हमारे शरीफ आदमियों को तो आलम जाट जिसने आरोप लगाए थे, उसको तो आपने 151 में 6 दिन के लिए जेल भेज दिया था। हमारे एक आदिवासी भाइयों ने वहाँ अपने शीरा खान ने आरोप लगाया था, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया था, उसमें आपने बंद कर दिया और 151 में 6 दिन में जमानत कराई। और ये अपने पुत्र के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? हमारा क्वेश्चन है उनसे, कमल पटेल से भी, कि तुम न्यायिक अगर बात करते हो या हरदा का हित सोचते हो, हरदा के लिए अच्छी कानून व्यवस्था देना चाहते हो, तो अपने पुत्र के लिए क्या कार्रवाई कराओगे ये स्पष्ट करें। और नहीं तो आप भी उसी तरह के गुंडा मवाली टाइप के व्यक्ति हो जो हमारे हरदा ने नेतृत्व दिया था आपको। तो ये दुर्भाग्य हरदा के लिए। मेरा आपके माध्यम से यही प्रशासन से भी हमारा मांग है कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो और चुनाव गिनती निष्पक्ष हो। चुनाव हो गया, अब गिनती निष्पक्ष हो। चुनाव के टाइम भी हमारे लोगों का बहुत सारों को जबरदस्ती परेशान किया गया। अजय पाटिल को फोन पर चमकाया, उसकी शिकायत की, आज तक FIR नहीं की उसकी। और हमारे ऊपर तो